ये मैनिफेस्टो 5 स्तंभ पे खड़ा है और वो 5 स्तंभ नारी न्याय है, किसान न्याय है, युवा न्याय है, श्रमिक न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। और आधी आबादी की बात करनी जरूरी है और आधी आबादी की बात में जब हम करते हैं तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण नई नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, और प्लस जो महालक्ष्मी, जो गरीब महिलाएं हैं उनको उनका हक मिले, 1 लाख रुपए सालाना उनको मिले, उसकी बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात हो रही है। तो आधी आबादी की अगर बात हो रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? कहा कि ये जो मैनिफेस्टो है ये देश के 98% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाजपा का मैनिफेस्टो उन 2% लोगों के लिए हो सकता है जिसमें अडानी के लंबे रिक्वेस्ट वाले लेटर हो सकते हैं। राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर 4,500 पैदल किलोमीटर चले, उसके बाद वो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करी। उन्होंने लोगों की बात सुनी है, लोगों की अपेक्षाएं, उनके दुख दर्द को समझा है और उस आधार पर ये मैनिफेस्टो बना है। हमारे जो न्याय के स्तंभ भी हैं वो लोगों के फीडबैक पर लोगों की आवाज को दिखाते हुए हैं, तो उनका बिल्कुल कहना ठीक है। हमारा मैनिफेस्टो जनता की आवाज है, भारत की आवाज है। हाथ बदलेगा हालात हमने उस आधार पे रखा। बीजेपी का मैनिफेस्टो जैसा कि होता है, एक कमरे में बैठकर 2-4 पूंजीपति लिखकर दे देंगे एक रिक्वेस्ट लिस्ट और वो मैनिफेस्टो बन जाएगा। कांग्रेस की आंखें लाल है सरकार पर। अध्यक्ष साहब ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, लगता है जैसे प्रधानमंत्री अफीम खा के सोए हुए हैं। 30 जगहों के नाम बदल दिए गए, लेकिन पूरा लद्दाख सड़कों पर है। लद्दाख के लोग आशंकित हैं, आंदोलित हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का फास्ट किया, सरकार ने कोई खबर नहीं ली। लद्दाख आपको तथ्य और साक्ष्य के साथ दिखा रहा है कि कैसे हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। जहां पर पहले चरवाहे जाते थे वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद चीन लगातार धृष्टता कर रहा है, हमारे अरुणाचल की जगहों का नाम बदल रहा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं वो मेरा घर हो जाएगा। साहब ये आपके घर की बात नहीं है, हिंदुस्तान की सरजमी की बात है, ये हिंदुस्तान की भूभागीय अखंडता की बात है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि जो CAA कानून है उस पर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री ने अगर चुप्पी तोड़ी है तो चीन का नाम, चुनौती है आपके माध्यम से, चीन का नाम प्रधानमंत्री लेकर दिखा दे। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर है कि चीन कब्जा करके बैठा और इस देश का कायर प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले पाता है। ओवरऑल आप तो काफी बोल्डली बोलती हैं मीडिया में, ओवरऑल क्या प्रोडक्शन है आप लोगों का? मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया है। मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता है कि बीजेपी 200 पार नहीं कर रही है। लाले पड़े हुए 200 पहुंचने पे 180 के आसपास उनकी अपनी टैली है। जो आरएसएस ने सर्वे कराया, जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ चुनाव जितना बढ़ रहा है उतनी हमारी बढ़त हो रही है। इंडिया ब्लॉक मजबूती से ये चुनाव लड़ रहा है, लोगों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मैं बहुत आश्वस्त हूँ, हमारी अच्छी